हेलो फ्रेंड्स, हमारे माइंड में काफ़ी डाउट होते हैं मार्जिन ट्रेडिंग को रिलेटेड कि इसमें हमारा कितना इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड, हमारा कि इसमें शॉर्टफॉल किस टाइम पे आएगा। थर्ड में होल्डिंग कितनी देर मैक्सिमम हम कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में, लाइक जरोदा, एंजल ब्रोकिंग, फाइव पैसा या फिर अप स्टॉक्स। उसके बाद जब हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने दिन से स्टार्ट होगा, मतलब कि T+2 डेज़ बाद, या फिर उसमें सैटरडे संडे काउंट होंगे या नहीं होंगे। थर्ड, आपका जो उसमें प्लेज करना पड़ेगा या अनप्लेज कैसे करेंगे। उसमें जो आपके पास पेनल्टी लगेगी या फिर शॉर्टफॉल आएगा वो किस टाइम पे डिडक्ट होगा या कैसे आपको पेनल्टी लगती है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने यूट्यूब नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि मार्जिन ट्रेडिंग है क्या। देखो, मार्जिन ट्रेडिंग और डिलीवरी में डिफरेंस इतना है कि डिलीवरी ट्रेडिंग सेम मार्जिन ट्रेडिंग की तरह, मतलब कि इन दोनों में आपको इंट्राडे को छोड़कर नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक को बाय करना पड़ता है, चाहे आप डिलीवरी में करें या फिर मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर करें। पर डिलीवरी के अंदर जितना आपका फंड होगा उतने से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख की मैक्सिमम ट्रेडिंग कर पाएंगे। और मार्जिन ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तो आप डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक आप बाइंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी आपको मार्जिन मिलेगा, जितनी आपकी लीवरेज मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, लाइक 5 लैक्स, 4 लैक्स, 3 लैक्स। अब बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग की। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो रिलायंस का कोई स्टॉक है, जैसे निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, उनमें आपको 5 टाइम्स के आसपास मार्जिन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी को बोलता है मार्जिन ट्रेडिंग, इसी को बोला जाता है मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब कि आपको मार्जिन मिल जाता है एक्स्ट्रा आपके फंड से, उसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें आपको शॉर्टफॉल भी लगता है, होल्डिंग डेज भी रखने पड़ते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट भी आपका कैलकुलेशन होता है, उसमें आप प्लेज भी करना पड़ता है। वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एंजल ब्रोकिंग में आपको अप्रोक्स 5x मार्जिन मिलता है। 5 पैसा की बात करें उसमें भी आपको 5x मार्जिन मिलेगा। अब स्टॉक्स की बात करें तो हमें 2x मार्जिन मिलता है। जरोता में डिलीवरी में कोई आपको मार्जिन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको जीरो मार्जिन होगा। तो एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, अब स्टॉक्स एंड जरोदा। अब बात करते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप कितने दिन होल्डिंग कर सकते हैं। मैं बात करूँ सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग एंड 5 पैसा की। एंजल एंड 5 पैसा, इन दोनों के अंदर हम मैक्सिमम 90 डेज होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक जो आपने मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर लिया, मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब कि 1 लाख अगर आपके फंड था, आपने 3 लाख, 4 लाख या 2 लाख की ट्रेडिंग करी है, बट वो ट्रेडिंग करने के बाद आपको मैक्सिमम 90 डेज उसको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप 90 डेज के अंदर स्केयर ऑफ नहीं करेंगे तो जिसमें आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे एंजल हो या फिर आपका 5 पैसा हो, तो जो उनका क्लाइंट है या फिर आपकी पोजीशन को स्केयर ऑफ हो जाएगी। इसमें कुछ कंडीशन होगी। थर्ड आपका क्या आएगा, अप स्टॉक्स। अप स्टॉक्स के अंदर आप 150 डेज आप होल्ड कर सकते हैं। एंजल एंड 5 पैसा में 90 डेज की लिमिट होती है, अब स्टॉक्स के अंदर 150 डेज की लिमिट होती है। थर्ड फोर्थ आपका जरोदा। जरोदा में कोई मार्जिन ट्रेडिंग में डिलीवरी में मार्जिन नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसमें कोई होल्डिंग शॉर्टफॉल कुछ में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब थर्ड बात होगी, आप अगर 90 डेज होल्ड करेंगे किसी भी स्टॉक को एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसा के अंदर, या फिर 150 डेज होल्ड करेंगे अब स्टॉक्स के अंदर, इस कंडीशन में आपको सबसे पहले उस स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आपने आज कोई ट्रेडिंग करी रिलायंस के स्टॉक के अंदर, तो आज आपने ट्रेडिंग करी तो कल मॉर्निंग से पहले, मतलब कि जब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी उससे पहले आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड होगा या फिर मेल आईडी पे सेबी की तरफ से एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद OTP मांगेगा, या फिर आपके जो मार्जिन के स्टॉक्स होंगे जो आपने बाइंग करे होंगे वो आपके स्टॉक शो हो जाएंगे, वहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं उन पे आप टिक मार्क करेंगे और OTP के द्वारा सबमिट करेंगे। तो आपका वो जो स्टॉक आपने मार्जिन में बाय करे होंगे वो आपके प्लेज हो जाएंगे। प्लेज होने के बाद ही आप 90 डेज रख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा के अंदर, 150 डेज रख सकते हैं अब स्टॉक्स के अंदर। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक को प्लेज नहीं करते, मतलब कि सेम डे में या फिर नेक्स्ट डे आप प्लेज नहीं करते, तो आप एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, उसमें आप 7 डेज ही रख सकते हैं इन तीनों के अंदर, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा या फिर अप स्टॉक्स के अंदर। ये कंडीशन है इन दोनों को आपको रखने के लिए, 90 डेज या 150 डेज। तो आपको स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। थर्ड आपका ये क्वेश्चन है कि आप अनप्लेज कैसे करेंगे। आपको किसी भी स्टॉक को अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्टॉक को सेल करेंगे ऑटोमेटिक वो अनप्लेज हो जाएगा। वह हमें नीड है कि हमें किसी भी स्टॉक को प्लेज करना पड़ेगा। अनप्लेज के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि उसको हम अनप्लेज करें। अनप्लेज जब ऑटोमेटिक हो जाता है सेल करने के बाद। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट कब से शुरू होगा, कैसे कैसे हमारा इंटरेस्ट डिडक्ट होगा।
इंटरेस्ट आपका लगना शुरू होता है T+2 डेज़ के बाद। ये T+2 डेज़ के बाद जब तीसरा दिन आएगा उसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टी मतलब ट्रेडिंग, जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी, आज आपने ट्रेडिंग करी प्लस 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन, जिस तरह आज मान के चलते हैं आज मंडे है तो मंडे के बाद ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इन तीनों दिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि मंडे ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज आपके ये होंगे। चौथे दिन से थर्सडे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट कैलकुलेशन है T+2 डेज़ की। यही कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी अगर आप किसी भी स्टॉक को फ्राइडे को बाइंग करते हैं तो फ्राइडे मतलब T डेज़ जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी प्लस 2 डेज़, इसमें प्लस 2 डेज़ जो आएंगे वो सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे। तो प्लस 2 डेज़ में आपका पहला दिन मंडे माना जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। इस तरह आपके T+2 डेज़ काउंट होते हैं। ये सबके सेम है, चाहे आप एंजल की बात करें, 5 पैसा की बात करें या आप चिरोदा की बात करें। उसके बाद इंटरेस्ट कितना लगता है? इंटरेस्ट आपका अलग अलग है। एंजल ब्रोकिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे 50 रुपीज़ पर डे आपका इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि अगर आपने 1 लाख एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करा होगा तो आपको पर डे 50 रुपीज़ जाएगा। बट आपके अकाउंट से हर दिन डिडक्ट नहीं होगा, ये डिडक्ट होगा 15 दिन के बाद। जो 15 दिन के अंदर जितना भी टोटल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो आपके अकाउंट से डिडक्ट अपने आप हो जाएगा। ये एंजल की बात करी मैंने। 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा के अंदर आपका 1 लाख पे 60 रुपये लगता है। ये डिडक्शन एक साथ नहीं होता, इनके कुछ क्राइटेरिया अलग अलग हैं कि वीकली भी कर सकते हैं या फिर आपका 15 डेज़ के अंदर। इसमें 60 रुपये, एंजल ब्रोकिंग में 50 रुपीज़। अगर हम बात करें अप स्टॉक्स की, आपका अप स्टॉक्स के अंदर हर 40,000 पे 20 रुपीज़। मतलब कि इसका हम ऐसे समझते हैं, आपने 1 लाख रुपये मार्जिन यूज़ करा अप स्टॉक्स के अंदर तो आपका कितना रुपये कटेगा? 60 रुपये डिडक्ट होगा। वो कैसे होगा? जो फर्स्ट 40,000 की इंटरेस्ट होगा उस पर आपका 20 रुपये कट जाएगा, अगले 40 पे फिर 20 रुपये कट जाएगा, अगले फिर 20 बच गए उस पर आपका 20 कट जाएगा। मतलब कि 40-40 की इनकी कैलकुलेशन होती है कि हर 40 पे आपका 20 रुपीज़ डिडक्ट होगा। चाहे आपने 4 लाख रुपए की भी टोटल वो करी होगी, एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करा होगा तो 40-40 का 10 बार, मतलब कि 20 लगता है इस पर 40,000 में 20 रुपये आप डिडक्ट होता है तो 10 पे 200 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कि 1 लाख पे यहाँ पे 50 रुपये इंटरेस्ट बनता है पर डे। ये आपकी अप स्टॉक्स की बात हो गई। हमने अभी सिखाया क्या क्या, मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, इसमें आप कैसे होल्ड कर सकते हैं, प्लेज आपको कैसे करना है, T+2 डेज़ क्या होता है, इंटरेस्ट अपना कब से लगना स्टार्ट होता है, सेकंड लास्ट एंड शॉर्टफॉल एंड पेनल्टी। शॉर्टफॉल पेनल्टी क्या है और कैसे आपकी अकाउंट से डिडक्ट होती है, किस केस टाइम आपके पास मैसेज आएंगे। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक्स को BTST ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी आप चाहते हैं कि आज मैंने बाय करा, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर आप किसी भी स्टॉक को आज बाय करके उसको कल सेल करना चाहते हैं तो आप कभी भी फुल मार्जिन यूज़ मत करना। उसका एग्जांपल समझाता हूँ मैं। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आप चाहते हैं कि मैं BTST ट्रेडिंग करूँ, आज मैं स्टॉक को सेल बाय करके कल मैं उसको सेल करूँ, तो आप अगर आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है किसी भी स्टॉक्स के अंदर, उसका आप 50% यूज़ करना। मतलब कि 1 लाख पे आपको 5 गुना मार्जिन कितना हुआ? 5 लाख आपको टोटल ट्रेडिंग बनेगी, बट आप मैक्सिमम 2.5 टाइम्स ही यूज़ करना, जिससे आप उसको नेक्स्ट डे आप सेल कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में ये है कि मैं इसको 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ रखना चाहता हूँ तो आप फुल मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। 1 लाख पर अगर 5 गुना मिलता है तो आप टोटल 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप फुल मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। बट नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें 20% एलोकेट रखना पड़ता है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हो, 20% क्या है उसको आप चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। बट मैंने एक बेसिक बताया कि आप अगर BTST करना चाहें तो जितना आपको मार्जिन मिलता है, अगर आप 4 टाइम मार्जिन मिलता है तो आप 2 टाइम्स यूज़ करें, 3 टाइम्स मिलता है तो 1.5 टाइम्स यूज़ करें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब कि उसको 10 डेज 20 जितने दिन रखना चाहते हैं एक दिन से एक्स्ट्रा, तो आप फुल मार्जिन 5 गुना मिलता है तो 5 गुना यूज़ कर सकते हैं। अब शॉर्टफॉल किस टाइम पे आता है? शॉर्टफॉल उस टाइम पे आता है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपने टोटल मार्जिन था 5 गुना, तो हमने टोटल मार्जिन 5 गुना यूज़ कर लिया और अगले दिन उसी स्टॉक का प्राइस 5% डाउन चला जाता है, तो जितनी भी आपकी टोटल ट्रेडिंग होगी, आपकी टोटल ट्रेडिंग 5 लाख रुपए की थी, इसका 5 लाख रुपये 5% मतलब कितना हुआ? 2500 रुपीज़। तो आपका 2500 रुपीज़ आपका वो डिडक्ट हो जाएगा। आप 25,000 रुपीज़, 5% हुआ ना, 5% आपका 25,000 का शॉर्टफॉल आपके पास मैसेज आ जाएगा। ये शॉर्टफॉल मैसेज ऐसे ही आता है कि जितना स्टॉक आपने, क्योंकि आपने फुल मार्जिन आपने यूज़ कर लिया, आपके अकाउंट में कोई फंड नहीं है, क्लाइंट का जो आप प्रोवाइड कर रहा है 5 टाइम्स वो भी आपने यूज़ कर लिया यहाँ से 5 गुना, तो कोई फंड आपका नहीं बचा, कोई आपका क्लाइंट का नहीं बचा, तो जो भी एक्स्ट्रा माइनस में जाएगा स्टॉक्स
5% या 1% जितना भी जाएगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल पेनल्टी, इसका अगर आप इस फंड को ऐड नहीं करोगे तो आपकी पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके दो चांसेस है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं करना चाहते, जितना भी आपका शॉर्टफॉल का मैसेज आया है उतने के आप स्टॉक सेल कर सकते हैं। एक टाइम लिमिट होती है इसी फंड की कि आपको इस टाइम तक ऐड करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम तक ऐड कर देते हैं तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगती, या फिर आपकी पेनल्टी नहीं लगती उसके बाद उसको ऐड नहीं करेंगे तो आपकी पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है। या तो आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं जितना आपको शॉर्टफॉल का मैसेज है, या फिर ऐड कर सकते हैं। मैं सजेशन करूँगा कि आप उस स्टॉक्स के फंड का जो टोटली फंड को जो शॉर्टफॉल का मैसेज आया जिस भी टाइम पे आया उसी टाइम में उस फंड को आप ऐड करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे आपकी पेनल्टी ना लगे और आपका अकाउंट में जो मार्जिन अवेलेबल है वो भी बचा रहे। ये आपका शॉर्टफॉल होता है, ऐसी पेनल्टी लगती है। ये मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दिए मार्जिन ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।